एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जेएनयू एमएससी इंटरेस्ट 2017 के क्वेश्चन पेपर को, केमिस्ट्री के। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर पॉइंट ग्रुप पूछा हुआ है आपको। द पॉइंट ग्रुप एंड द एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इन द केस ऑफ मॉलिक्यूल ए एंड बी। तो देखिए, जो ए मॉलिक्यूल है इसका ये साइक्लोहेक्सेन रिंग है जो कि प्लेन में है। दूसरा ये भी पार्ट जो है इसका हाफ जो है आपको दिख रहा है ना, ये जो है प्लेन में दिख रहा है, लेकिन इसका हाफ पार्ट देखो डॉटेड लाइन से दिखा रहा है। दैट मीन्स कि ये जो रिंग है ये इसके परपेंडिकुलर है, इस स्पाइरो में है ये कंपाउंड, समझ रहे हो। मतलब यहाँ से ये हाफ पार्ट ऊपर है और ये हाफ पार्ट नीचे है, बिलो द प्लेन दिखाई दे रहा है, समझ रहे हो। दैट मीन्स ये टेट्राहेड्रल जो कंपाउंड होता है ना उस टाइप का है। तो अब देखो कि मतलब यहाँ पर ये तो हो गया मॉलिक्यूल प्लेन में, और ये हो गया इसके जस्ट ऊपर हल्का सा, ठीक है, ऊपर नीचे, समझ रहे हो, परपेंडिकुलर इस टाइप से। तो इसके देखो यहाँ पर एक प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा इसको कंटेन करते हुए, दैट इज ये होगा अगर C2 है, ठीक है। दूसरा एक एक्सिस यहाँ से पास करेगा, ये भी जो है आपका क्या होगा, C2 होगा, ठीक है। और एक C2 और पास करेगा जो कि यहाँ से कंटेन करते हुए जाएगा, मतलब ये यहाँ से एक्सिस कंटेन करेगा यहाँ पर, तो इसकी जो सिमेट्री होगी वो सेम होगी इधर की, ठीक है। तो 3 C2 होंगे इसमें। और देखो यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो है प्लेन जो प्रेजेंट है यहाँ पर, ये सिग्मा डी प्लेन इसको प्रेजेंट होगा, क्योंकि जब दो C2 को जब भी कहीं क्रॉस करते हैं, देखो ये जब 2C2 एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो वहां पर जो प्लेन प्रेजेंट होता है वो होता है सिग्मा डी। तो यहाँ पर सिग्मा डी को प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो इसका जो पॉइंट ग्रुप होगा, देखो सबसे पहले क्या करना है, प्रिंसिपल एक्सिस फाइंड करना है। तो यहाँ मिल गया हमको C2, क्या हमको देखना है उसके बाद क्या कोई ऐसा C2 प्रेजेंट है जो कि परपेंडिकुलर है प्रिंसिपल एक्सिस के। यस, C2 जो है परपेंडिकुलर है प्रिंसिपल एक्सिस के, दैट मीन्स कि ये डी पॉइंट ग्रुप से बिलोंग करेगा, दैट मीन्स कि ये D2 होगा, राइट। उसके बाद देखना है आपको कि कौन सा प्लेन प्रेजेंट है। तो यहाँ देखो इसमें आपका सिग्मा भी प्लेन प्रेजेंट है और सिग्मा डी है। तो जब भी आपको सिग्मा भी और सिग्मा डी प्रेजेंट हो तो वहां पर सिग्मा डी की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो इसलिए इसका जो पॉइंट ग्रुप होगा वो D2D हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा इसका पॉइंट ग्रुप। अब यहाँ पर मैंने बता ही दिया आपको, जैसे कि यहाँ पर 3C2 है और यहाँ पर 2 सिग्मा भी है, एक यहाँ से ऊपर से कंटेन करते हुए, एक यहाँ से 2 जाएगा प्लेन, ठीक है। और यहाँ पर C2 और सिग्मा डी हो गया। अब इसमें आते हैं इस मॉलिक्यूल में, देखो ये क्या है, साइक्लोपेंटाडाइनिल। यहाँ पर जो निगेटिव चार्ज है ये पूरे रिंग में डिलोकलाइज है, दैट मीन्स कि ये इक्वल है, ठीक है, कहीं से भी ये अलग नहीं है। अब ये जो है मॉलिक्यूल आपका इस तरीके से है। देखो अब यहाँ से क्या होगा कि एक प्लेन हम डाल सकते हैं, ठीक है, मतलब जो कि ये होगा। तो ये क्या होगा मेरा, मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर बना देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जहाँ पे आपको एक बिल्कुल मतलब क्लियर दिखना चाहिए ये, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसी वाले रिंग में आपको दिखाऊं। तो इस वाले देखो ये वाला रिंग है ना, अब यहाँ से बिल्कुल एकदम जो है ये लाइन कंटेन करते हुए जाएगा, तो ये होगा आपका C2। उसके बाद हर लाइन मतलब जो जितने भी एटम है, अब यहाँ से एक लेके जाओ तो ये भी होगा एक C2 भाई, हाँ, एक ये भी होगा। फिर इसके बाद आप इस एटम को कंटेन करते हुए लेके जाओ, सॉरी ये यहाँ से इसको नहीं काटेगा बल्कि यहाँ से जाएगा, ठीक है, तो ये एक C2 हो जाएगा। तो इसी तरीके से इसका भी होगा और इसका भी होगा, तो टोटल हो गए 5 C2 हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि टोटल जो है आपका कितना है, 360 डिग्री होता है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 5 कर दो तो ये हो जाएगा 60। तो ये हो जाएगा 5 6 जा 30, 5 7 जा, ठीक है, 35 और 5 2 जा, तो 72 डिग्री का एंगल है इनके बीच में, ठीक है। तो अब देखो C5 यहाँ पे प्रेजेंट है, बिल्कुल C5 प्रेजेंट है, क्योंकि जब भी आप जाओगे तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ से अगर यहाँ जाओगे तब भी मॉलिक्यूल आइडेंटिकल होगा। तो यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो गया, C5, ठीक है। अब कोई C2 इसके परपेंडिकुलर प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है C2, ठीक है। तो दैट मीन्स कि ये D पॉइंट ग्रुप से बिलोंग करेगा, दैट मीन्स कि ये D5 ग्रुप से होगा। उसके बाद देखो प्लेन कौन सा प्रेजेंट है, तो सिग्मा H जो कि प्लेन को कंटेन कर रहा है, मॉलिक्यूल को कंटेन कर रहा है, ये प्रेजेंट है, तो ये हो गया सिग्मा H। तो इसका मतलब प्रायोरिटी इसका ज्यादा होगा, तो ये D5H हो जाएगा पॉइंट ग्रुप। और इसमें सिमेट्री ऑपरेशन कौन कौन से हो गए, C5 हो गया, 5C2 हो गए, और जितने C2 होंगे उतने जो है सिग्मा भी प्लेन हो जाएंगे उसको कंटेन करते हुए, ठीक है।
तो सिग्मा 5 सिग्मा भी हो जाएंगे। उसके बाद एक मॉलिक्यूलर प्लेन है सिग्मा एच, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ए होगा। ठीक है, क्लियर हुआ ये। अगर कहीं डाउट होगा कुछ तो इसको पूछ लेना। यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है तो इसको जो है आप बिलो द प्लेन लेना। ठीक है, इसको बिलो द प्लेन लोगे और जब इसका स्ट्रक्चर आप जो है 3D में देखोगे ना, एक बार गूगल करके देखना, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ इसमें सिमेट्री कैसे पॉसिबल है। ठीक, यहाँ पे मैंने ये आपको बता दिया। इसके बाद आ जाओ, सेकंड क्वेश्चन है कि स्टेप वाइज सिंथेसिस टू सैकरीन इज गिवन बिलो, प्रेडिक्ट द करेक्ट रिएक्टेंट ए बी एंड सी। तो देखो पहला है टॉल्विन, टॉल्विन से बनाया है ये देखो SO2Cl। ठीक है, उसके बाद बनाया यहाँ पर SO2NH2। उसके बाद यहाँ पर ये क्या किया, इस CH3 को कन्वर्ट किया COH में, और फिर यहाँ से NH को लिया और HO2 निकाल करके एनहाइड्राइड टाइप का ये कॉम्प्लेक्स बन गया। तो दैट मीन्स कि ये CH3 से जो है COH में गया होगा, राइट। उसके बाद यहाँ से आपका क्या हुआ कि H2O निकला होगा, तो OH और H यही निकला है। दैट मीन्स कि ये CONH ग्रुप बना, मतलब पेप्टाइड लिंकेज हुआ। तो यहाँ पर जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, दैट मीन्स कि MnO4 होगा। तो C तो मिल गया हमको कि ये तीनों में से कोई एक हो सकता है। इसके बाद देखो बी ऑप्शन में क्या होगा, SO2Cl से जा रहा है SONH2 में, तो Cl हटा करके अगर यहाँ पर आप केवल अमोनिया लोगे तो H हटा करके Cl हटा करके सिर्फ NH2 आ जाएगा, तो ये मिल जाएगा। तो बी का ऑप्शन जो है वो मेरा अमोनिया होगा। तो देखो ये ऑप्शन था और KMnO4 से लेकर के एक यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड था, तो ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये अमोनिया होगा। अब पहला ऑप्शन मैं बता दूं आपको, देखो यहाँ से क्या हुआ कि H हटा करके यहाँ पर लगा है SO2Cl, तो सिंपल आपका पहला रिएक्शन हो जाएगा Cl SO3H के साथ। तो यहाँ पर क्या होगा, H2O निकल जाएगा और यहाँ से H ले लेगा, वहां से OH निकल जाएगा और ये SO2Cl बन जाएगा। तो आई होप कि आपको जो है ये समझ में आया होगा। यहाँ पर Cl SO2 और OH इस टाइप से लिख दोगे तो यहाँ से H और OH2 निकल जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका C है। फिर से अगला क्वेश्चन देखो कि प्रेडिक्ट द फाइनल प्रोडक्ट D ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो देखो ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद ये है ट्राइफिनाइल फास्फोरस दिया है, तो इसका क्या होगा कि ये जैसे आपका फास्फोरस इलाइड बनता है वैसे ही बनेगा। तो पहले फास्फोरस कहाँ अटैक करेगा, CH2 ग्रुप पे करेगा, क्योंकि ये Br क्या होगा, पोलराइज होगा, Br माइनस और ये प्लस होगा। तो फास्फोरस यहाँ पे अटैक करेगा और दूसरा मॉलिक्यूल फास्फोरस का इस पे अटैक करेगा। तो फाइनली ये जो कंपाउंड बन जाएगा, इस टाइप से मैं आपको रिंग बना देता हूँ, ठीक है। ये मान लो मेरा ये भी है, एरोमेटाइज करके मैं बता रहा हूँ, ये देखो CH2, ठीक है। अब ये क्या होगा, फास्फोरस आएगा, अटैच होगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पर क्या है, PPH3 है, तो इसको मैंने लगा दिया, ठीक है, एज सच। और यहाँ पर आपका Br मॉलिक्यूल लग जाएगा, Br माइनस, इसको न्यूट्रलाइज करेगा। ऐसे ही दूसरा जो है उस पर भी होगा, CH2 आपका PPH3 पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर Br। इसके बाद क्या है कि A आपका यही बनेगा, दो PHLi है, तो PHLi का क्या फंक्शन है, लिथियम को प्लस करेगा, पीएच माइनस होगा। अब दो इक्विवेलेंट है तो आपको पता है कि इलाइड बनाना है, तो इलाइड यहाँ से एक H प्लस को निकाल लो, सिंपल यहाँ से निकाल करके इसको डबल बॉन्ड कर दो, और ऐसे ही यहाँ से निकाल करके इसको डबल बॉन्ड कर दो, राइट। अब देखो जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड हो गया। तो अब मैं थोड़ा इसको आपको इसको हटाता हूँ और यहाँ से एक H हटा देता हूँ, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो यहाँ पर एक H है, यहाँ पर भी एक H है। अब देखो तो ये एक तरीके से आपका इलाइड बन गया। अब CHO दो मॉलिक्यूल है, तो ये क्या होगा, बीच में आएगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर है H और यहाँ पर है C डबल बॉन्ड O और H। अब देखो क्या होगा कि ये फास्फोरस क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज हट गया है, ठीक है। तो अब ये निगेटिव चार्ज यहाँ पर है, फास्फोरस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये निगेटिव चार्ज इस कार्बोनिल पे अटैक करेगा, ठीक है। और ये ऑक्सीजन माइनस होगा और ये इसके साथ फास्फोरस के साथ बाइंड कर जाएगा। ऐसे ही सेम प्रोसेस यहाँ पर होगा कि ये जो है निगेटिव चार्ज यहाँ फास्फोरस पे अटैक करेगा, सॉरी यहाँ कार्बन पे अटैक करेगा, अरे क्या बोल रहा हूँ, कार्बन जो है देखो निगेटिव चार्ज है ना, ये अटैक करेगा कार्बोनिल पर और ये ऑक्सीजन अटैक करेगा यहाँ पर। तो इसका जो है मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ, तभी आपको क्लियर हो जाएगा।
तो ये मैं कार्बन से अटैच कर दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मेरा जो है सी लग गया, ठीक है। ये मैं डायरेक्ट यहाँ से दिखा रहा हूँ, तो सी और ये आपका पूरा कंपाउंड है इसके साथ, राइट। और इधर भी सी आ गया। अब इसी सी के साथ आपका क्या जुड़ा है, फास्फोरस है जो कि पॉजिटिव चार्ज है, और इसके साथ ऑक्सीजन है, और इसके साथ ऑक्सीजन है, और यहाँ पर आपका फास्फोरस है। तो PPH3, और ये प्लस चार्ज था, यहाँ निगेटिव था, तो ये यहाँ पर जुड़ जाएगा। ऐसे ये यहाँ पर क्या होगा, जुड़ जाएगा इसके साथ, ठीक है। और यहाँ PPH3 तो है ही, ठीक। अब देखो इसके बाद क्या होगा कि यहाँ एल्कीन बनेगा। हमको पता है यहाँ पर क्या हुआ, -2 मॉलिक्यूल निकाला है PH3PO को। तो ऑक्सीजन फास्फोरस का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, तो ये यहाँ बन जाएगा और ये यहाँ निकल जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा कि इसका देखो ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है ये इधर मूव कर जाएगा, और इसका फास्फोरस का इधर आएगा। तो आपका एक तरीके से यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा एक, और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो अगर आप देखो तो आपका जो कंपाउंड बनेगा वो डी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो ये जुड़ते हुए ये पूरा रिंग जुड़ेगा, और इसके साथ डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है। तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। लास्ट में आपको डी ऑप्शन पूछा हुआ था, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो कि 4th नंबर ये पूछा है आपको कि यहाँ पर क्या होगा मैकेनिज्म। तो स्टेप वाइज रिएक्शन करना है, फाइनल प्रोडक्ट डी और ई को आपको बताना है। तो सबसे पहले आप देखो एमीन है, तो एमीन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर आप कुछ भी नहीं जानते हो तब भी आपको पता है कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ डोनेट करेगा, निगेटिव चार्ज पॉजिटिव पे जाएगा। तो यहाँ आयोडाइड माइनस होगा, ये क्या होगा, प्लस होगा, ये यहाँ पर अटैक करेगा। तो पहला स्टेप में क्या होगा कि मैं यहाँ बना देता हूँ, ये मिथाइल हो गया, ये H हो गया, ये मिथाइल यहाँ आ गया, और यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो आयोडाइड इससे जुड़ा रहेगा, ठीक है, साल्ट के रूप में। और ये आपका मिथाइल था ही, ये आपका A हो गया। इसके बाद OH माइनस दे दिया है, तो बेस क्या करेगा, बेस यहाँ पर आकर के एस सच यहाँ पर इसके साथ प्रेजेंट हो जाएगा अमोनिया के साथ, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका ये बी की मतलब साल्ट ही रहेगा यहाँ पर एस सच ऐसे ही। उसके बाद H2O2 आएगा। तो अब जैसे ही H2O2 आएगा तो इसका क्या फंक्शन होगा कि ये जो OH यहाँ पर प्रेजेंट है इसकी H+ को लेगा, और इसका ये निगेटिव चार्ज बनेगा। देन यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ये निगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, और ये यहाँ से H+ लेगा, और ये इसको डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा, और ये पूरा सिस्टम आपका रिमूव हो जाएगा। तो देखो यहाँ जो N+ है इसके साथ OH माइनस जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका पहले स्टेप में जुड़ा हुआ था, ठीक। तो यहाँ पे आपका बन गया हाइड्रोक्सिल एमीन, ठीक है। कैसे, देखो N डाइमिथाइल हो गया, ये 2 ग्रुप हो गए, और ये जो है न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और ये ऑलरेडी OH आपसे जुड़ा हुआ है, तो ये आपका ऑक्साइन बन गया। हाइड्रोक्सिल एमीन बोलते हैं इसको, ऑक्साइन नहीं। और ये आपका हो गया CH3 डबल बॉन्ड CH, ठीक है। तो ये आपका क्या स्ट्रक्चर है, ये एक हो गया प्रोपाइलिन और दूसरा हो गया NN डाइमिथाइल हाइड्रोक्सी एमीन। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। अब आ जाओ, अगला कंपाउंड दिया हुआ है कि आपको ये कंपाउंड है C4H6O। इसका फॉलोइंग स्पेक्ट्रा डाटा दिया है, ठीक है। लेमडा मैक्स दिया है, ई मैक्स दिया है, लेमडा मैक्स दिया है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन है। इंफ्रारेड बैंड देख लो, 3000 सेंटीमीटर, और ये 2900 सेंटीमीटर, और बाकी ये है। तो मेनली आप यहाँ पे देखो कि 1675। तो आप नॉर्मल जो कीटोन होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो उसका कितना होता है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 1720 के आसपास होता है, ठीक है। तो इसका क्या होगा 1775 है। तो दैट मीन्स कि इसके साथ कोई ना कोई कंजुगेटिंग ग्रुप है जो कि इसके स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी को घटा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि कीटोन के जस्ट बगल में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। तो अगर यहाँ मॉलिक्यूल देखोगे तो जितने भी कार्बोनिल ग्रुप हैं सबके बगल में डबल बॉन्ड लगा है, ठीक है। तो ये आपका डी ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है, तो ये इथर तो होगा नहीं। तो अब बचे ये 4 ऑप्शन, ठीक है। अब इसके बाद आ जाओ कि यहाँ NMR सिग्नल दिया है। तो देखो 2.1 ppm दिया है 3 हाइड्रोजन का सिंगलेट। इसी से आपको पकड़ना है कि 3 हाइड्रोजन का सिंगलेट मिल रहा है। दैट मीन्स कि उसके बगल में क्या होगा, कोई भी प्रोटॉन
नहीं प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो आपका ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है? ये है H3 जिसके बगल वाले कार्बन पे एक भी प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं है। एक ये है और दूसरा कौन सा है? दूसरा आपका ये है। ठीक है, इसके भी बगल पे नहीं प्रेजेंट है। तो या तो आपका बी ऑप्शन हो सकता है या तो फिर आपका ई वाला हो सकता है। अब इसके आगे चलो, 3 मल्टीप्लेट एट ईच इंटीग्रेटिंग फॉर 1 हाइड्रोजन एट इतना। देखो बोल रहा है कि 3 मल्टीप्लेट मिल रहा है ईच इंटीग्रेटिंग फॉर 1 हाइड्रोजन एटम। तो देखो यहाँ पर अगर आप लोगे बी वाले में, तो इसके लिए क्या होगा कि सिंपल आपका यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पर कोई आपके पास सिग्नल मतलब इसमें नहीं मिलेगा। जबकि यहाँ पर अगर आप आओगे तो इस हाइड्रोजन के लिए क्या मिलेगा? ट्रिपलेट मिल जाएगा। और इन दोनों के लिए क्या मिल जाएगा? डबलेट मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? ये आपस में मल्टीप्लेट हो सकते हैं। तो मल्टीप्लेट ईच इंटीग्रेटिंग फॉर 1 हाइड्रोजन, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि हर हाइड्रोजन के लिए सिग्नल मिल रहा है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर आपका ई होगा। राइट, उसके बाद आ जाओ, protonation of a carbonyl group from a cation with a significant charge on the carbon atom. Which of the following carbonyl compound form an aromatic cation on protonation? ठीक है, प्रोटोनेशन कराना है, कौन सा एरोमेटिक बनेगा? तो H प्लस को लाओ, सिंपल कहाँ से जोड़ोगे? यहीं से जोड़ोगे। यहाँ जोड़ोगे तो यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होगा? निगेटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पे आएगा कैटायन। ठीक, तो ऐसे ही देख लो, कैटायन सब पे बना लो, यहाँ पर भी बना लो, यहाँ पर भी बना लो। अब देख लो कौन एरोमेटिक हो रहा है। तो पहला सिस्टम आपका एरोमेटिक है, 2n पाई सिस्टम। ठीक है, और दूसरा सिस्टम देखो 4n है, तो ये एंटी एरोमेटिक है, नहीं होगा। तीसरा जो है देखो ये एरोमेटिक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ठीक है, और सारे कॉन्जुगेशन में है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है। फोर्थ वाला देखो, यहाँ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसका ऑक्सीजन का जो कि इन्वॉल्व है, तो 2 4 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये भी एरोमेटिक होगा। और ये यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि यहाँ CH2 जो है sp3 हाइब्रिडाइज है, तो ये नहीं होगा, होमो एरोमेटिक नहीं। हाँ, ये मतलब आपका जो है एक तरीके से ना तो होमो एरोमेटिक है और ना ही एंटी एरोमेटिक है, तो ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ये 4 मेंबर्ड है, तो यहाँ पर ये जो sp2 है sp3 हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, तो ये भी नहीं पॉसिबल है। तो आपका फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन जो है आपका वो लास्ट वाले में है, तो ई ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अच्छा, अगला ऑप्शन देखो, ये है MCPBA, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। इसका काम क्या होता है? इपॉक्साइड बनाना। कहाँ से बनाता है? दोनों साइड से, किसी भी साइड से अटैक कर सकता है, मतलब सेम साइड रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, मान लो जैसे मेरा यहाँ पर है, ये एबव द प्लेन से अटैक करके इपॉक्साइड बना रहा है, तो ये मैं बना दे रहा हूँ, मान लो एबव द प्लेन से ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, तो ये जो मिथाइल होंगे ये बिलो द प्लेन जाएंगे और ये मिथाइल बिलो द प्लेन। इसके बाद ये मेरा बनेगा। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर देख लो, जहाँ पर दोनों मिथाइल सेम होंगे, तो दोनों मिथाइल इस केस में या तो सेम है, बी वाले में है, और आइदर फिर कौन से हैं? डी वाले में है। राइट, यही दोनों में है और किसी में तो नहीं है। ठीक, अब चलो इसके बाद लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, तो यहाँ से आएगा H-, कहाँ अटैक करेगा? इपॉक्साइड के बगल वाले कार्बन पे, किसी में भी, मतलब किसी साइड से ओपनिंग होगी। तो अब देखो, मान लो अब यहाँ पे इपॉक्साइड मैंने एबव द प्लेन बनाया, तो हाइड्रोजन कहाँ से आएगा? बिलो द प्लेन से आएगा। ठीक, तो ये बिलो द प्लेन से आएगा, तो ये ऑक्सीजन आपका सिंपल OH इधर आएगा। तो अगर मैं फाइनली इसका बनाऊं तो देखो, यहाँ पर तो मेरा होगा OH एबव द प्लेन, राइट, और यहाँ मेरा मिथाइल होगा बिलो द प्लेन, और यहाँ पर मेरा हाइड्रोजन होगा बिलो द प्लेन, और ये जो मिथाइल होगा वो एबव द प्लेन आ जाएगा। तो ये आपका सिंपल कंपाउंड होगा। तो अब देख लो बी में है या डी में है। तो पहला जो कंपाउंड है, यहाँ पर क्या है कि OH, देखो इसको उल्टा करके लिखा है शायद, तो OH और CH3, तो CH3 आपका यहाँ पर मतलब ऐसे समझ लो कि CH3 यहाँ दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, एक सॉलिड पे है और एक डॉटेड पे है, तो इसमें तो है नहीं। देखो एक CH3 दोनों सॉलिड पे हैं, तो ये होगा नहीं। तो यहाँ पर देखो सॉलिड पे है, डॉटेड पे है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन देखो कि ए मेटल क्रिस्टलाइज इनटू FCC
cubic centered and body centered cubic lattice whose unit cell length are इतना दिया है respectively the ratio of density of the unit cell। तो देखो जो डेंसिटी होता है सॉलिड स्टेट में होता है ZM अपॉन में NA इंटू ए क्यूब किसी का भी। तो ये जो होता है ये एक एटम का मास होता है और Z क्या होता है कितने नंबर ऑफ एटम है पर यूनिट सेल में। तो FCC के लिए कितना होता है 4 होता है, ठीक है। तो ये हो गया 4 इंटू कितना होगा M, मान लो मेरा M जो भी है मेटल जो भी होगा उसका Na हो जाएगा और A क्यूब हो जाएगा उसका, राइट। तो A1 क्यूब मान ले रहा हूँ और इसको मैं ρ1 मान ले रहा हूँ, ठीक। तो ये मेरा हो गया FCC के लिए, ठीक है। और इसके बाद ρ2 मेरा जो है वो BCC के लिए होगा। तो वो कितना होगा, देखो BCC में नंबर ऑफ एटम एक हो गया मेरा सेंटर में और बाकी 8 कॉर्नर में होंगे तो 1 + 1 टोटल हो गया 2 हो गया M अपॉन में Na इंटू ए क्यूब। तो A2 का क्यूब हो जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पर रेशियो निकालना है डेंसिटी ऑफ FCC बाई BCC। तो ρ1 बाई ρ2 कर दो तो सिंपल आपका क्या होगा 4M अपॉन में Na इंटू A1 क्यूब डिवाइडेड बाई 2M अपॉन में ये जितनी भी क्वांटिटी है ऊपर आ जाएगी A2 का क्यूब। तो देखो यहाँ से M से कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 जा 4 हो जाएगा और A2 ऊपर आ जाएगा। तो अब देखो A2 की पावर 3 अपॉन में A1 की पावर 3 यही है इंटू 2। तो A2 मेरा किसका है रेशियो आपका BCC का है, राइट। A2 BCC का है। तो BCC का यहाँ पर देखो यूनिट सेल का जो लेंथ दिया है पहले FCC का है फिर BCC का है। तो ये 3 का क्यूब होगा तो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 तो 27 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 3.5 का क्यूब निकाल लो इंटू 2 कर देना। तो ये आप करोगे तो ये अराउंड 1.26 के आसपास आंसर आ रहा है, ठीक है, करके देख लेना। अच्छा, प्रेडिक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग मेटल ऑक्साइड कंपाउंड यूजिंग क्रिस्टल फील्ड मॉडल। तो देखो यहाँ पर जो पहला कॉम्प्लेक्स है ना निकिल Al2O4, तो यहाँ पर क्या है कि एक है ट्रांजिशन मेटल और दूसरा है नॉन ट्रांजिशन मेटल। तो इसके केस में आप याद रखो कि जैसे निकिल है Al2O3, तो इन जनरल जितने भी MgAl2O3 जो होता है ये स्टैंडर्ड होता है, ये नॉर्मल स्पाइनल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि मेनली आपका जो Mg है वो आपका साइड ऑक्युपाई करता है टेट्राहेड्रल और Al क्या है ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्युपाई करता है। तो ये तो हो गया आपका मतलब नॉन ट्रांजिशन मेटल सीरीज अगर होगा तो, ठीक है। अगर यहाँ पर निकिल दे दिया है तो निकिल जो है ये आपका निकिल 2+ जो है टेट्राहेड्रल साइड ना ऑक्युपाई करके ये ऑक्टाहेड्रल साइड को ऑक्युपाई करता है। क्योंकि यहाँ पर रीजन जो है इसका एग्जैक्ट नहीं क्लियर है बट इसका ये एक्सेप्शन है कि यहाँ पर निकिल जो है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ऑक्टाहेड्रल में स्टेबलाइज होता है जबकि एल्युमिनियम +3 जो है वो आपका टेट्राहेड्रल में जाता है, ठीक है। तो ये आपका इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर है। आयरन 3 का तो हम सब जानते हैं कि Fe3+ का इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर होता है। क्यों? क्योंकि आप देख लो D5 D6 होगा तो D5 की CFSC 0 हो गई, ठीक है। तो Fe जो 2+ होगा वो हमेशा जो है क्या होगा वो टेट्राहेड्रल से ऑक्टाहेड्रल में चला जाएगा और जिसकी CFSC ज्यादा होगी वो टेट्राहेड्रल में आ गया, ठीक। तो ये इनवर्स हो गया। ZnMn2O4 इसका भी सेम केस है, ठीक है। तो यहाँ पर Zn का क्या है CFSC 0 है और Mn जो है +3 होगा ऑक्सीडेशन स्टेट में तो उसकी CFSC ज्यादा होगी। तो ये जो है नॉर्मल स्पाइनल स्ट्रक्चर में रहेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है होगा नॉर्मल स्पाइनल, ठीक है। और इन दोनों का होगा इनवर्स स्पाइनल। तो इसका जो करेक्ट आंसर का सेट होगा आपका इनवर्स और नॉर्मल। तो करेक्ट आंसर है डी, ठीक है। इसका हाँ इसका जो है जो एक्सेप्शन जो है निकिल का इसका मैं आप लोगों को आंसर में मतलब जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन मैं आपको ढूंढने की कोशिश करूंगा, अगर मिलेगा तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अगला क्वेश्चन देखो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एडिशन ऑफ एन अमोनिया pyridine एंड Br-2 PtCl4 -2 ऑब्टेन। तो इसका रिएक्शन कराना है और इनको जो है करेक्ट ऑर्डर में ऐड कराना है, पहले अमोनिया को फिर pyridine को फिर Br- को।
तो सबसे पहले इसका ट्रांस इफेक्ट आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा ट्रांस इफेक्ट होता है Br माइनस का, फिर उसके बाद होता है Cl का, फिर उसके बाद होता है pyridine का, देन आपका होता है अमोनिया का। तो जो ऑर्डर होगा एडिशन का, तो इसमें जो है सबसे पहले होगा Br माइनस, फिर होगा आपका pyridine का, फिर होगा उसके बाद अमोनिया का, ठीक है। ये आपका करेक्ट ऑर्डर होगा, तो इसका बी आंसर करेक्ट है, ठीक है। ये मेनली आपको ट्रांस इफेक्ट का ऑर्डर याद रखना है, ठीक है। जो ऑर्डर याद रखोगे उसी से ये काम हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ट्रांस इफेक्ट जो है सबसे ज्यादा किसका है, Br माइनस का है, तो Br माइनस जो है सबसे पहले ऐड होगा यहाँ पर। तो ये आपको क्वेश्चन आई थिंक मुझे लग रहा है समझ में आया होगा कि यहाँ PtCl4 है, यहाँ पे ना इस तरीके से है, इसमें आपको बताना है। जैसे ये 2 माइनस है, जैसे यहाँ पर आपको तीनों लिगेंड एक साथ दे दिया गया, अमोनिया है, pyridine है और Br माइनस है। तो सबसे पहले कौन ऐड होगा, जिसका ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा होगा, तो Br माइनस सबसे पहले ऐड होगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आपका pyridine का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है तो pyridine आएगा, ठीक है। देन उसके बाद अमोनिया आएगा, तो ये आपका मान लो अमोनिया आ गया, ठीक। तो ये फाइनली प्रोडक्ट बनेगा, ठीक, ये फाइनल बनेगा। तो आपका करेक्ट ऑर्डर यही होगा। उसके बाद आ जाओ, प्रिडिक्ट द शेप ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर स्पीसीज एंड अकाउंट द नंबर ऑफ लोन पेयर्स प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल एटम। तो ICl2, ठीक है, तो इसका क्या होगा, देखो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 2 4 4 1 5 5 2 7 और एक इलेक्ट्रॉन और होगा, तो 3 आपके पास लोन पेयर होंगे और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, लीनियर होगा। तो इसका जो करेक्ट मैचिंग होगा ये V से होगा। तो अब देख लो आप, P का V से कौन मैच कर रहा है, एक यहाँ पर मैच कर रहा है और दूसरा यहाँ पे मैच कर रहा है, राइट। उसके बाद देखो ये S का फर्स्ट है, S का फर्स्ट है, R का भी यहाँ सेकंड है, बस आपको Q मिलाना है। तो Q को देख लो एक बार, तो Q में क्या है, XgOF4, इसका स्ट्रक्चर तो हमको पता है, Xg डबल बॉन्ड O और ये आपका फ्लोरीन बनता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, स्क्वायर पिरामिडल होता है, राइट। तो ये आपका स्क्वायर बेस्ड पिरामिडल होगा और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 लोन पेयर और देखो 4 ये 4 2 6 6 2 8। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो VI होगा। तो यहीं से आपको मिल गया ऑप्शन, ये B होगा। और बाकी भी देख लो, R का जो है BrF4 माइनस है, तो इसका जो है स्क्वायर प्लेनर होगा और 2 लेन पेयर होगा, ठीक। तो ये इसका आंसर करेक्ट है। उसके बाद आ जाओ, अगला क्वेश्चन है कि ए ड्रग कंटेन रेडियो एक्टिव 11 Na24 एंड इट्स हाफ लाइफ इतना दिया है। तो आप नोट करते चलो, जो चीज़ें दी हुई रहती हैं, 14.8 आवर, ठीक है। इट इज इंजेक्टेड इनटू अ बॉडी ऑफ एनिमल, हाउ मेनी आवर्स विल रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिविटी टू कम टू 1/10 ऑफ इट्स ओरिजिनल इंटेंसिटी, एज्यूमिंग दैट नन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बॉडी ऑफ एनिमल। तो देखो पहले टी हाफ दिया है, तो यहाँ से के निकाल सकता हूँ, 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ, तो ये आएगा 14.8 आवर, ठीक है। यहाँ से के निकल गया, तो फिर टी टोटल टाइम निकालना है आपको, 2.303 डिवाइडेड बाई के की वैल्यू हो गई 0.693 डिवाइडेड बाई 14.8, ठीक है। उसके बाद लॉग ऑफ, देखो ए होता है मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, मान लो n0 है, उसके बाद क्या कर रहा है, एक्टिविटी कम टू 1/10 ऑफ इट्स ओरिजिनल इंटेंसिटी, तो n0 का 1/10 हो गया, तो सिंपल ये कैंसिल हो गया, 10 ऊपर आ जाएगा, log 10 की वैल्यू। तो ये पूरा जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर अराउंड 49.2 के आसपास आ रहा था। एक बार आप जो चेक कर लीजिए इसको कि आपका आंसर कितना आ रहा है। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें मैं आप लोगों का ये पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर दूंगा। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यार चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आप लोगों को अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, और लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।